हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके स्टडी पॉइंट, जहाँ पे हम आज जेएनके की ज्योग्राफी का 6th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लाइमेट्स ऑफ जेएनके पे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने इस वीडियो सीरीज़ के बाकी के लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं वो उन्हें भी देखें, हमारे चैनल पर विजिट करें, वहाँ जाके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियोज़ जो है वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। जैसे कि जेकेएसएसबी के जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं, FAA, VLW, फाइनेंस, SI, पटवारी, इन सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो सीरीज़ जो है वो हेल्पफुल है। और जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि लेक्चर की PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे ही शेयर करता हूँ और साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आते रहते हैं मैं वहीं पे शेयर करता हूँ। और जिन्होंने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ इसे भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें और भी ऐसा ही हेल्पफुल कंटेंट जो है वो आता रहेगा, जो कि आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अगर पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या रहा है कि कठुआ, सांबा एंड उधमपुर लाई इन विच क्लाइमेट जोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कठुआ, सांबा और उधमपुर जो है ये कौन से क्लाइमेट जोन में लाई करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के? क्या ये सब ट्रॉपिकल जोन में आते हैं? क्या ये कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट होता है यहाँ पे? क्या टेम्परेट जोन है? क्या टाइप का क्लाइमेट यहाँ पे होता है, या नन ऑफ अबव? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। सब ट्रॉपिकल जोन जो है वो टाइप का क्लाइमेट जो है वो कठुआ, सांबा और उधमपुर में जो है वो होता है। और अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर के क्लाइमेट की बात करें, तो जम्मू जो है हमारा ये सिचुएटेड है सब ट्रॉपिकल रीजन में, जो है वो जम्मू पड़ता है। सब ट्रॉपिकल रीजन में जो है वो जम्मू पड़ता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जो है अब ये हमारा JNK पड़ता है, और जम्मू जो है ये सब ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है। और जम्मू के अगर हम क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट यहाँ का जो है वो वैरी करता है। क्लाइमेट जहाँ का जम्मू का जो है ये वैरी करता है। साउदर्न पार्ट का क्लाइमेट जो है जम्मू का ये रिजेंबल करता है पंजाब के क्लाइमेट के साथ। साउदर्न पार्ट ऑफ जम्मू का क्लाइमेट जो है ये रिजेंबल करता है पंजाब के क्लाइमेट के साथ, पंजाब के क्लाइमेट के साथ, जहाँ पे जो है वो हॉट समर्स होते हैं, मॉनसूनल रेंस होती हैं, और यहाँ पे जो है वो कूल विंटर्स होते हैं। और अगर हम नदर्न पार्ट ऑफ क्लाइमेट की बात करें जम्मू के, नदर्न पार्ट की बात करें जम्मू के क्लाइमेट की, नदर्न पार्ट की, तो ये जो है वो कश्मीर के साथ रिजेंबल करता है, कश्मीर के साथ। और कश्मीर में जो है वो सब ट्रॉपिकल टू आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। सब ट्रॉपिकल टू आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट जहाँ पे जो है ये कश्मीर के ऑल्टीट्यूड की वजह से पाया जाता है। यहाँ पे जो हम वो माउंटेन्स की वजह से जो है वो सब ट्रॉपिकल टू आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो कश्मीर में पाया जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि कश्मीर वैली रिसीव्स हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल इन विंटर एंड प्री मानसून ड्यू टू। तो कश्मीर जो है वो हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल फील करता है विंटर्स में, किसकी वजह से? कौन सा रीज़न है? क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से फील करता है? क्या टेम्परेट साइक्लोन की वजह से फील करता है? क्या ईस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से यहाँ पे जो है वो रेनफॉल और स्नोफॉल होती है? या इसका भी जो है वो नन ऑफ अबव बनेगा? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो है वो हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल जो है वो कश्मीर में विंटर्स में होती है। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हैं ये ओरिजिनेट होती हैं मेडिटेरेनियन सी से, मेडिटेरेनियन सी से जो है ओरिजिनेट होती है। और ये जो है वो इराक ईरान से होते हुए, इराक ईरान पाकिस्तान से होते हुए JNK में आती हैं। इराक, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हैं ये इराक ईरान पाकिस्तान से होती हुई ये जो हैं वो JNK में आती हैं, और यहाँ पे जो है वो विंटर्स में बारिश करवाती हैं। और अगर हम बात करें विंटर्स को जो है वो लोकली, विंटर्स को जो है ये लोकली कश्मीर में जो वो कहा जाता है वंदहा के नाम से कहा जाता है। और विंटर सीजन का पीरियड जो माना जाता है कश्मीर में वो माना जाता है नवंबर टू फरवरी का सीजन जो है वो विंटर सीजन माना जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है ड्यूरिंग समर सीजन्स ए कोल्ड विंड डिसेंट फ्रॉम शिवालिक्स इन नाइट एंड इन जम्मू सिटी कॉल्ड एज। तो ड्यूरिंग समर्स के टाइम पे जो रात को जो है वो कोल्ड विंड चलती है शिवालिक से, तो ये जो है वो जम्मू सिटी में चलती है, और इसे क्या कहते हैं? क्या इसे सौंथ कहते हैं? क्या इसे लू कहते हैं? क्या इसे डद्दू कहते हैं? या इसे ह्यूमस कहते हैं? तो सौंथ जो है ये स्प्रिंग सीजन को कहा जाता है कश्मीर में, स्प्रिंग सीजन को कहा जाता है कश्मीर में। ये जो आंसर बनेगा नहीं,
तो लू जो है ये समर्स में ही चलती है, लेकिन ये दिन के टाइम पे चलती है। ये जो हॉट ड्राई विंड्स होती है, लू जो है ये हॉट ड्राई विंड होती है, समर में ही चलती है, और ये जो है वो वेस्ट टू ईस्ट चलती है। तो इसका जो है वो आंसर नंबर सी बनेगा। ददू ही है जो ये कोल्ड विंड है, जो शिवालिक से ओरिजिनेट होती है शिवालिक से, और नाइट के टाइम पे जो है ये जम्मू में चलती है, शिवालिक से जो है वो ओरिजिनेट होती है, और ये जो है वो कोल्ड विंड होती है, जो कि राहत की सांस देती है जम्मू के लोगों को। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अकॉर्डिंग टू कश्मीरी कैलेंडर सीजन इन कश्मीर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सीजन्स। तो कश्मीरी कैलेंडर के अकॉर्डिंग कश्मीर में सीजन्स को कितने सीजन्स में डिवाइड किया गया है? क्या 4 सीजन्स में डिवाइड किया गया है, क्या 3 सीजन में डिवाइड किया गया है, क्या 6 सीजन में डिवाइड होता है, या 5 सीजन में? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी बनेगा। कश्मीरी कैलेंडर के अकॉर्डिंग कश्मीर सीजन्स को जो है वो 6 सीजन्स में डिवाइड किया गया है। और अगर इन 6 सीजन्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला जो है वो स्प्रिंग सीजन है। स्प्रिंग के बाद जो है वो समर शुरू हो जाता है। समर के बाद जो है वो रेनी सीजन आता है। रेनी सीजन के बाद जो है वो ऑटम सीजन शुरू हो जाता है। ऑटम सीजन शुरू हो जाता है। इसके बाद जो है वो विंटर सीजन आता है, और इसके बाद जो है वो आइस कोल्ड सीजन आता है, जहाँ पे जो है वो बर्फ़ पड़ी रहती है और इंटेंस कोल्ड पड़ती है, इंटेंस सर्दी पड़ती है। और इन सीजन्स के अगर मैं टाइम पीरियड बताऊँ आपको, तो स्प्रिंग सीजन जो माना जाता है कश्मीर में, कश्मीरी कैलेंडर के अकॉर्डिंग, ये जो है वो मिड मार्च से मिड मई तक माना जाता है। मिड मार्च से मिड मई तक माना जाता है। समर सीजन जो है ये मिड मई से मिड जुलाई तक माना जाता है। और रेनी सीजन जो है ये मिड जुलाई से मिड सितंबर तक माना जाता है। मिड जुलाई से मिड सितंबर तक माना जाता है। और ऑटम सीजन की बात करें तो ये जो है वो मिड सितंबर से जो है ये मिड नवंबर तक माना जाता है। मिड नवंबर तक माना जाता है। और विंटर की बात करूं तो ये मिड नवंबर से जो है वो मिड जनवरी तक माना जाता है। मिड नवंबर से जो है ये मिड जनवरी तक माना जाता है। और आइस कोल्ड की बात करें तो ये जो है वो मिड जनवरी से मिड मार्च तक माना जाता है। मिड जनवरी से मिड मार्च तक जाना जाता है। तो ये टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है, सीजन्स के बारे में भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये सभी आपको याद होना चाहिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अकॉर्डिंग टू कोफन क्लासिफिकेशन द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर वैली में बी प्लेस्ड इन द फॉलोइंग कैटेगरी। तो कोफन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कश्मीर वैली का क्लाइमेट जो है वो कौन सी क्लासिफिकेशन के अंडर आता है? सॉरी, क्या ये DFB टाइप का क्लाइमेट है, क्या ये CFB टाइप का क्लाइमेट है, क्या DWD टाइप का क्लाइमेट है, या BSW टाइप का क्लाइमेट है? तो ये क्वेश्चन जो है वो रट्टा मारने वाला ही है, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछा जा सकता है कश्मीर वैली में कौन से टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है कोफन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, या लद्दाख वैली में कौन सा क्लाइमेट पाया जाता है। तो कश्मीर वैली में जो है ये DFB टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। और अगर लद्दाख वैली के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे जो है वो DWT टाइप का क्लाइमेट जो है ये लद्दाख में पाया जाता है कोफन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन में इतना ही है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच मॉनसून विंड एंटर द जम्मू प्लेन। तो कौन सी व्हेन मॉनसून विंड्स एंटर द जम्मू प्लेन। तो मॉनसून विंड्स जो है वो जम्मू प्लेन में कब एंटर करती हैं? क्या ये लास्ट वीक ऑफ जून में एंटर करती हैं, क्या ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में एंटर करती हैं, क्या ये फर्स्ट वीक ऑफ जून में एंटर करती हैं, या एंडिंग ऑफ अक्टूबर में एंटर करती हैं? तो मॉनसून जो है वो जम्मू में एंटर करता है लास्ट वीक ऑफ जून में, ये जो है वो एंटर करता है। और फर्स्ट वीक ऑफ जून में ये एंटर जो करता है, फर्स्ट जून से ये जो है वो 15 जून के अंदर जो एंटर करता है, ये इंडिया में एंटर करता है। मॉनसून इंडिया में एंटर करता है, और इंडिया में एंटर करने के बाद ये फर्स्टली जो हिट करता है, स्ट्रांगली हिट करता है केरल की स्टेट को, जो है ये स्ट्रांगली हिट करता है, केरल की स्टेट को स्ट्रांगली हिट करता है। और केरल को हिट करने के बाद ये केरला में जो है वह बारिशें वगैरह कराता है। फिर ये वेस्टर्न घाट्स में बारिश कराता है, और ये जो है वो लास्ट वीक ऑफ जून में जो है वो जम्मू में पहुंचता है, और फिर जम्मू में जो है वो बारिशें करवाता है। साउथ वेस्ट मानसून जो है इसे कहते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन इज कॉल्ड हरुड सीजन इन कश्मीर। तो हरुड सीजन किसे कहा जाता है? क्या ये ऑटम को कहा जाता है, क्या ये ग्रीष्म को कहा जाता है, क्या ये रेनी सीजन को कहा जाता है, या विंटर को कहा जाता है? तो हरुड जो है वो सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है। इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। हरुड जो है वो ऑटम सीजन को कहा जाता है, और ग्रीष्म जो है ये समर सीजन को कहा जाता है कश्मीर में।
समर सीजन को। और समर सीजन को एक और नाम से जाना जाता है रेट कॉल। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत होगी तो माफ़ करना, क्योंकि मैं लोकली कश्मीर से नहीं हूँ। और अगर रेनी सीजन को जो है ये बहारत के नाम से बोला जाता है, बहारत के नाम से बोला जाता है। और विंटर्स को जो है ये वंदहा के नाम से बोला जाता है कश्मीर में, वंदहा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच माउंटेन रेंज प्रिवेंट्स विंड टू एंटर जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं जो मॉनसून विंड्स को जो है वो कश्मीर वैली में जो वो एंटर करने से जो है वो रेजिस्ट करती हैं, रोकती हैं, प्रिवेंट करती हैं। क्या काराकोरम रेंजेस जो है वो मॉनसून विंड्स को कश्मीर में नहीं जाने देती, क्या लद्दाख रेंजेस नहीं जाने देती, या जंस्कार रेंजेस नहीं जाने देती, या पीर पंजाल रेंजेस नहीं जाने देती। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी बनेगा। पीर पंजाल रेंजेस जो है ये रेजिस्ट करती हैं मॉनसून विंड्स को कश्मीर वैली में जाने में। और ये माना जाता है कि कश्मीर पीर पंजाल की हाइट की वजह से मॉनसून विंड्स हैं जो साउथ वेस्ट मॉनसून जिसे कहा जाता है, साउथ वेस्ट मॉनसून जो है ये रेजिस्ट होता है टू एंटरिंग कश्मीर वैली। तो पीर पंजाल रेंजेस की हाइट की वजह से जो है ये मॉनसून विंड्स जो है वो ये एंटर नहीं करती हैं कश्मीर वैली में। और कश्मीर जो है ये लीवॉर्ड साइड में पड़ जाता है, फिर लीवॉर्ड साइड में, लीवॉर्ड साइड जिसे रेन शैडो रीजन भी कहते हैं, रेन शैडो रीजन। तो साउथ वेस्ट मानसून जो है ये जम्मू वगैरह में बारिशें करवाता है। ये जो है इसकी विंड वार्ड साइड, जम्मू जो है इसकी विंड वार्ड साइड में पड़ता है। विंड वार्ड साइड वो होती है जहाँ पे बारिशें वगैरह होती हैं, और ली वार्ड साइड वो होती है जिसे जो एरिया सूखा होता है जहाँ पे बारिशें कम होती हैं। तो साउथ वेस्ट मानसून जो है ये कश्मीर में बारिशें नहीं करवाता। तो कश्मीर और लद्दाख जो है ये साउथ वेस्ट मानसून के लिए ली वार्ड साइड में पड़ते हैं। यहाँ पे जो है वो साउथ वेस्ट मानसून बारिशें नहीं करवाता। और कश्मीर का वेदर जो है ये डिपेंड करता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है ये विंटर में कश्मीर में आके बारिशें करवाती हैं। और साउथ वेस्ट मानसून जो है ये जम्मू में ज़्यादा बारिशें करवाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच इज़ द वेटेस्ट सीजन इन कश्मीर वैली। वेटेस्ट सीजन किसे कहा जाता है कश्मीर वैली में? क्या ऑटमन सीजन को कहा जाता है? नहीं, ऑटमन सीजन को जो है ये ड्राई सीजन कहा जाता है, ड्राई सीजन कहा जाता है। इसे ड्राई सीजन कहा जाता है। और इसे जो है वो ट्रांजिशन सीजन भी कहा जाता है, ट्रांजिशन सीजन भी इसे कहा जाता है। इसके बाद जो है क्योंकि वो विंटर्स वगैरह शुरू हो जाते हैं। क्या स्प्रिंग सीजन को वेटेस्ट कहा जाता है? क्या विंटर सीजन को वेटेस्ट सीजन कहा जाता है या समर सीजन को? तो ये जो है वो इसका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। स्प्रिंग सीजन को जो है ये वेटेस्ट सीजन कहा जाता है कश्मीर वैली में। और स्प्रिंग सीजन को लोकली जो है ये कश्मीर में जो है वो सौंथ के नाम से कहा जाता है, सौंथ के नाम से कहा जाता है। और इसे जो है वो लोकली जो टाइम पीरियड स्प्रिंग सीजन का माना जाता है ये मिड मार्च टू, ये मैंने आपको बताया ऊपर क्वेश्चन में, सॉरी, ये मिड मार्च टू मिड मई तक इसका जो है वो लोकली टाइम पीरियड जो है वो माना जाता है। और स्प्रिंग सीजन में जो टेम्परेचर जो है वो ग्रेजुअली राइज करने लग जाता है, आस्ता आस्ता टेम्परेचर ग्रेजुअली जो है वो राइज करने लग जाता है। और इसके बाद जो है वो समर्स आ जाते हैं, इसके बाद जो है वो कश्मीर में जो है वो समर्स आ जाते हैं। तो वेटेस्ट सीजन जो है वो कश्मीर वैली में स्प्रिंग सीजन को कहा जाता है। और ड्राई सीजन अगर पूछा जाएगा तो वो ऑटोमन सीजन को कहा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हॉटेस्ट मंथ इन कश्मीर। तो हॉटेस्ट मंथ कश्मीर में कौन सा माना जाता है? क्या जून को माना जाता है, क्या जुलाई को माना जाता है, क्या जनवरी को माना जाता है, या अप्रैल को माना जाता है? तो हॉटेस्ट मंथ जो है वो कश्मीर में जुलाई को माना जाता है। और जून जो है वे हॉटेस्ट मंथ माना जाता है जम्मू में। हॉटेस्ट मंथ जो है जून, ये जो है वो जम्मू में माना जाता है। जम्मू में जो है वो हॉटेस्ट मंथ जून को माना जाता है। और जुलाई जो है वो कश्मीर में हॉटेस्ट मंथ माना जाता है। और जनवरी जो है ये कोल्डेस्ट मंथ माना जाता है, कोल्डेस्ट मंथ माना जाता है। कश्मीर में भी यही जनवरी को ही कोल्डेस्ट मंथ माना जाता है। और जम्मू में भी जनवरी को ही जो है वो कोल्डेस्ट मंथ माना जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच पार्ट ऑफ जम्मू रिकॉर्ड मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग इन समर सीजन। तो कौन सा जम्मू का पार्ट है जो मैक्सिमम टेम्परेचर जहाँ पे होता है समर सीजन में? क्या नदन में होता है, क्या सदन में होता है, क्या वेस्टर्न में होता है, या ईस्टर्न में होता है? तो ये क्वेश्चन जो है वो सिंपल है, मैंने आपको बताया, क्योंकि सदर्न पार्ट का क्लाइमेट जो है वो जे का वो रिजेंबल करता है पंजाब के क्लाइमेट के साथ, पंजाब के क्लाइमेट के साथ, जहाँ पे जो है वो हॉट समर्स होते हैं, समर्स जो है वो काफ़ी हॉट होते हैं। तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो सदर्न पार्ट का, जम्मू का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नदर्न पार्ट, क्योंकि नदर्न पार्ट का जो क्लाइमेट है वो कश्मीर के साथ रिजेंबल करता है,
जे.एंड.के का कश्मीर के साथ रिजेंबल करता है। और कश्मीर में जो है वो समर्स जो थोड़े शॉर्ट होते हैं, समर्स शॉर्ट होते हैं और विंटर्स यहाँ पे जो है वो लॉन्ग होते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच प्लेस इज नोन एज कोल्ड डेजर्ट। तो कोल्ड डेजर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? क्या जम्मू को जाना जाता है, क्या कारगिल को जाना जाता है, क्या ज़ंस्कार को जाना जाता है, या लद्दाख को जाना जाता है? तो ये भी सिंपल ही है क्वेश्चन, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट जो है ये लद्दाख को ही माना जाता है, ये जो है वो लद्दाख को माना जाता है। और इसका क्लाइमेट की बात करें, लद्दाख में क्लाइमेट जो होता है ये कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट होता है, कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट, सूखा सा क्लाइमेट होता है। ये जो है वो हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से यहाँ पे जो है वो लद्दाख में हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से, हाई ऑल्टीट्यूड काफ़ी सारी रेंजेस यहाँ पे लद्दाख में जो है वो पड़ती हैं। इसकी वजह से यहाँ पे जो है वो लोएस्ट रेनफॉल होती है, लोएस्ट रेनफॉल जो कि 20 सेंटीमीटर जो है वो पर ईयर यहाँ पे जो है वो रेनफॉल होती है। और लिटिल रेनफॉल जो लद्दाख जो है वो फील करता है, लिटिल रेनफॉल जो थोड़ी बहुत रेनफॉल यहाँ पे होती है वो जो है वो विंटर्स में होती है। विंटर्स में यहाँ पे जो है वो थोड़ी बहुत रेनफॉल जो है वो विंटर्स में होती है। और समर जो है वो यहाँ पे जो है वो ड्राई जाता है, इसलिए लद्दाख जो है ये रेन शैडो रीजन है। इसे रेन शैडो रीजन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है वो बारिशें वगैरह नहीं होती हैं। और ये जो है वो लीवॉर्ड साइड पे पड़ता है, लीवॉर्ड साइड में पड़ता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग करने को कह रहा है कि लोकली ये नाम दिए गए हैं और सीजन्स दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा सीज़न को क्या कहा जाता है। तो मैंने आपको अभी बताया स्प्रिंग सीज़न को जो है वो सौंत कहा जाता है, तो पहले जो बी बनेगा। और ऑटम को जो है वो हरुड कहा जाता है, तो दूसरे का जो है वो ए बनेगा। विंटर को बंदाई कहा जाता है, तो सी के आगे सी रहेगा। और डी का जो है वो समर ग्रीष्म ही कहा जाता है, तो डी का डी बनेगा। तो हम अब सॉरी डी बनेगा। तो अब हम ढूंढेंगे बी ए सी डी कौन से ऑप्शन में है। तो ये जो है वो बी ऑप्शन में है, इसका जो है वो बी ऑप्शन बनेगा। और अगर आपको इन सीजन्स के बारे में बताऊं, हरुड के बारे में बताऊं, तो इसका टाइम पीरियड जो है वो हरुड जो है वो ऑटम सीजन को कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड के बारे में बताऊं तो ये जो है वो ये जो है वो मिड सितंबर टू मिड नवंबर तक होता है। सौंथ के बारे में बताऊं, स्प्रिंग के बारे में बताऊं, तो ये जो है वो मिड मार्च टू मिड मई तक होता है, मिड मार्च टू मिड मई तक होता है। वंदाहा की बात करें, अगर विंटर सीजन की बात करें, तो ये मिड नवंबर टू मिड जनवरी तक होता है, मिड नवंबर तक से मिड जनवरी तक होता है। ये सब आपको याद होना चाहिए। और अगर हम समर की बात करें, ग्रीष्म की बात करें, तो ये जो है मिड मई से मिड जुलाई तक होता है, मिड मई से मिड जुलाई। और जुलाई जो है ये हॉटेस्ट मंथ माना जाता है कश्मीर में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सैफरॉन फ्लावरिंग अकर इन विच सीजन। तो सैफरॉन की फ्लावरिंग जो है वो कौन से सीजन में होती है? क्या ये ऑटम सीजन में होती है, क्या ये स्प्रिंग सीजन में होती है, या ये विंटर सीजन में होती है, या ये कोल्ड सीजन में होती है? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। सैफरॉन की फ्लावरिंग जो है ये ऑटम सीजन में होती है। लोकली ऑटम को जो है ये हरुड के नाम से जाना जाता है, लोकली जो है इसे हरुड के नाम से जाना जाता है। बार बार मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको वीडियो में ही याद हो जाए। और इसका टाइम पीरियड जो लोकली माना जाता है ये मिड सितंबर टू मिड नवंबर इसका लोकली टाइम पीरियड माना जाता है। और अगर स्प्रिंग की बात करें तो इसे लोकली जो है वो सौंथ के नाम से जाना जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कोल्डेस्ट मंथ इन कश्मीर। कोल्डेस्ट मंथ जो है वो कश्मीर में कौन सा है? तो क्या ये जनवरी है, या जून है, या सितंबर है, या दिसंबर है? तो जनवरी को जो है ये कोल्डेस्ट मंथ माना जाता है। कश्मीर में भी यही कोल्डेस्ट मंथ माना जाता है, और जम्मू में भी इस जनवरी को ही कोल्डेस्ट मंथ माना जाता है। और जनवरी के पीरियड में कश्मीर में जो है ये छिल्ले कलां का पीरियड चल रहा होता है, छिल्ले कलां, जो कि 40 डेज़ का पीरियड होता है, 40 डेज़ का पीरियड होता है, जहाँ पे जो इंटेंस कोल्ड होता है, इंटेंस सर्दी यहाँ पे इस टाइम पे जो है वो पड़ रही होती है। इस पीरियड को जो है वो छिल्ले कला के नाम से जाना जाता है। और अगर जून की बात करें तो ये हॉटेस्ट मंथ माना जाता है जम्मू में, हॉटेस्ट मंथ इसे जम्मू में माना जाता है। और हॉटेस्ट मंथ जो है वो कश्मीर में जो है ये जुलाई को माना जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।